हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस राठौड़ चैप्टर 14। यश का गुस्सा करण पर फूटता कि इससे पहले ही अर्पिता करण और यश के बीच आकर यश को रोकती है। अर्पिता यश का गुस्सा शांत करने के लिए अपने होंठ उसके होंठों पर रख देती है। अब आगे। यश अर्पिता की पहल से हैरान था। वहीं यश की हाइट अर्पिता से थोड़ी ऊंची होने की वजह से अर्पिता अपने पंजों के बल खड़ी थी, जिस वजह से उसे वैसे खड़े रहने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इस वक्त वो दोनों ही शावर के नीचे खड़े होकर भीग रहे थे। अगले ही पल यश ने अर्पिता को उठाकर उसके पैरों को अपनी कमर के चारों तरफ लपेट दिया और कुछ ही देर में वो दोनों एक दूसरे में खो गए। वहीं दूसरी तरफ करण के फ़ोन पर किसी का कॉल आया हुआ था, जिस वजह से वो सबसे थोड़ा दूर होकर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। सामने से किसी ने करण से पूछा, कैसा चल रहा है सब? करण ने आगे से जवाब देते हुए कहा, जी सब ठीक है। सामने से आवाज़ आई, अर्पिता को तुम पर शक तो नहीं हुआ? दूसरी तरफ से करण ने बोला, नहीं, अर्पिता को मुझ पर कोई शक नहीं है, लेकिन वो यश के साथ खुश नहीं है। यश बहुत ही गुस्सैल आदमी है, पता नहीं अर्पिता उसके साथ कैसे रहती है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बस तुम्हें कैसे भी करके अर्पिता को यश से अलग करना है। करण ने आगे से में जवाब दिया और कॉल को कट कर दिया और अर्पिता के बारे में सोचते हुए बोला, अर्पिता, जब तुम्हारी शादी के बारे में पता चला था तब मेरे दिल में एक ही बात आई थी कि बस तुम खुश रहो। उसके लिए अगर मुझे तुम्हें भूलना भी पड़े तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हें यश जैसे इंसान के साथ तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते नहीं देख सकता, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी शादीशुदा जीवन को बर्बाद ही क्यों ना करना पड़े। इधर रूम में यश अभी भी थका नहीं था और वो अर्पिता के साथ अपनी मनमानी किए जा रहा था। अर्पिता यश को समझाते हुए बोली, यश, सब नीचे हमारा वेट कर रहे होंगे। लेकिन यश कहाँ अर्पिता की बातों को इस वक्त सुनने वाला था। यश ने एक नज़र अर्पिता को देखा और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, बस थोड़ी देर और अर्पिता। इस पर अर्पिता ने एक नज़र यश की तरफ देखा और बोली, यश, मुझे इस कदर प्यार मत करो कि मेरा दम घुटने लगे। कहीं तुम्हारा ये प्यार मेरी घुटन ना बन जाए। इस पर यश ने अर्पिता को अपने करीब करते हुए बोला, तुम्हारी सांसों पर भी मेरा हक है और मेरी प्यार की क्या हद है वो तुम्हारी सोच से भी परे है। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें इन आँखों में ही कैद कर लूँ ताकि मेरे सिवा तुम्हें कोई और देख भी ना पाए। अर्पिता ने अपने मन ही मन खुद से कहा, अब मैं आपको ये बात कैसे समझाऊं यश कि मुझे आपकी इस तरह की पॉजेसिव बातों से ही तो डर लगता है। कहीं आपकी ये पॉजेसिवनेस हमें एक दूसरे से दूर ना कर दे। अर्पिता ने यश की बात का आगे से कोई जवाब ना देकर बस अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर वो दोनों नीचे गार्डन एरिया में आ गए। अर्पिता ने देखा तो करण अब हवेली से जा चुका था। उसने ये देख एक चैन की सांस ली और जाकर आंचल के पास खड़ी हो गई। इस वक्त गार्डन में काफ़ी लोग आ चुके थे और सब एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दे रहे थे। आंचल और अर्पिता वहीं लगे खाने के स्टॉल की तरफ चली गई और कुछ खाने लगी। इस वक्त तक पूरी हवेली रंगों से रंग चुकी थी। चारों तरफ रंग ही रंग हवा में उड़ रहे थे। इस वक्त होली का सुरूर सबके सर पे चढ़ चुका था। हर कोई अपनी ही मस्ती में मस्त था। वहीं यश भी जय और जगदीश जी के साथ उनके बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर ड्रिंक्स एंजॉय कर रहा था। यश बेशक आर्मी में था, लेकिन बिजनेस की हर डिटेल पर उसकी नज़र रहती थी। वहीं यश के भी आर्मी के कुछ फ्रेंड इस वक्त वहां आ चुके थे, जिनमें से एक यश का क्लासमेट और उसका बेस्ट फ्रेंड था पारस मिश्रा। पारस भी यश की तरह एक मेजर था। इस वक्त सभी होली के खुशनुमा माहौल में मस्त थे। तभी वहाँ डांसर्स की एक टीम आई और उन्होंने गार्डन के सेंटर में आकर अपनी परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया।
उन सभी में कुछ लड़कियां और कुछ लड़के थे। वो सभी राजस्थानी वेशभूषा में ही थे। इन सब में एक लड़की अपने सिर पर घूंघट लिए, घाघरा चोली पहने सेंटर में आकर खड़ी हो गई और सॉन्ग्स पर डांस करना शुरू करते हुए उसने अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दी। और उसी के ही डांस करने के साथ साथ उसकी टीम के बाकी डांसर्स भी उसके साथ डांस करने लगे। डांस करते करते उसने एक टर्न ली और घूमते हुए उसका घूंघट उठा दिया। वो लड़की बाकी देखने में बहुत खूबसूरत थी। वहाँ खड़े सभी आदमियों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ उस लड़की पर ही थी। तभी वो लड़की डांस करते करते यश की तरफ आकर उसके चारों ओर घूमकर नाचने लगी। यश इस वक्त चुपचाप अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। फिर वो लड़की पारस के इर्द गिर्द घूमते हुए नाचने लगी। अर्पिता ने जब उस लड़की को यश के आसपास घूमते हुए देखा तो अर्पिता को ये सब अच्छा नहीं लगा। वहीं यश इस वक्त अर्पिता के फेस के हर आते भावों को जैसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वो लड़की नाचते नाचते अर्पिता और आंचल की तरफ आ गई और उसने अपने दोनों हाथों से अर्पिता और आंचल का हाथ पकड़ा और उन्हें भी अपने साथ नचाने लगी। अर्पिता और आंचल दोनों को ही इस वक्त थोड़ा एम्बैरस फील कर रही थी कि तभी एक आदमी ने आकर उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। सभी ये देखकर हैरान हो गए। जिस आदमी ने उस लड़की का हाथ पकड़ा था उसका नाम अंकित राणा था और वो जय जी के बिजनेस पार्टनर कुलवंत राणा का बेटा था। उसने उस लड़की को पकड़ अपने कंधे पर उठा लिया और उसे वहां से ले जाने लगा। तभी अंकित के आगे यश आकर खड़ा हो गया। यश को अपने सामने खड़ा देख अंकित उससे बोला, कुंवर सा मेरा रास्ता छोड़िए, और यश के साइड से जाने लगा। उस लड़के को देखकर ही लग रहा था कि इस वक्त उस पर नशा कितना हावी है। वहीं वो लड़की अंकित के पीठ पर हाथ मारते हुए उसे छोड़ने को बोल रही थी। तभी यश ने एक जोरदार लात अंकित की पीठ पर मार दी, जिस वजह से अंकित नीचे घास पर गिर गया। लेकिन उस लड़की को यश ने नीचे गिरने से पहले ही अपनी तरफ खींचकर उसे अपने पीछे कर लिया। इस लड़की ने भी यश को उसकी पीठ से कसकर पकड़ लिया। तभी कुलवंत राणा, जय और जगदीश जी ने आकर अंकित को नीचे से उठाया। कुलवंत राणा ने यश के आगे अपने हाथ जोड़कर बोला, कुंवर सा गरम खून है और होली के नशे में तो गलती हो ही जाती है, इससे भी हो गई, माफ कर दीजिए। इस पर यश ने कुलवंत राणा की तरफ देखकर बोला, अगर इतनी ही गर्मी चढ़ी है इसे तो इसे घर पर रखो, लेके जाओ इसे, नहीं तो शायद आज यहाँ से 4 कंधों पर ही जाएगा। इतना बोल यश उस लड़की की तरफ मुड़ा और उसके कंधे पर हाथ रख बोला, तो ठीक है ना मयूरी। मयूरी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और रोते रोते वो यश के गले से लग गई। ये नज़ारा वहाँ पर खड़ा हर कोई इंसान देख रहा था। यश को उस लड़की के इतने नज़दीक देख अर्पिता की आंखों से आंसू निकल गए और वो अपने आंसू साफ करते हुए वहाँ से भागकर हवेली के अंदर चली गई। आंचल भी भागकर अर्पिता के पीछे चली गई। वहीं शीतल जी ने जय जी की तरफ देखा और ना में अपना सिर हिलाकर वो भी हवेली की तरफ चली गई। मयूरी को यूं यश के गले लगते देख अर्पिता का दिल हजारों टुकड़ों में टूट गया था। उसकी आंखों से इस वक्त बेहिसाब आंसू गिर रहे थे, और गिरते भी क्यों ना। जाहिर सी बात थी, उनकी शादी को हुए अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही बीता था और यश का यूं किसी अनजान लड़की के इतने करीब होना वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। अर्पिता रूम में अपने सिर को अपने घुटनों से लगाकर फूट फूट कर रो रही थी। तभी आंचल और शीतल जी अर्पिता के पास आई और उसे यूं रोते देख उन्होंने अर्पिता से बोला, अर्पिता बेटा, जरूरी नहीं जो हमें दिखाई दे वो ही सच हो। हर सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। हो सकता है जो कुछ भी हमने अभी देखा वो सच ना हो। इस पर अर्पिता ने शीतल जी की तरफ देखकर रोते हुए कहा, बसा, आपने देखा नहीं कि उन्होंने किस तरह से उस लड़की को प्रोटेक्ट किया, कैसे वो लड़की यश के इतने करीब थी। तभी केतकी जी वहां आई और शीतल जी से बोली, जी अर्पिता के भाई आए हैं। शीतल और आंचल दोनों ही हैरान होकर बोली, भाई?
वहीं अर्पिता भी अपने भाई का जिक्र सुन अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। तभी शीतल जी ने आगे बढ़ अर्पिता से पूछा, अर्पिता, क्या तुम्हारा कोई भाई भी है? अर्पिता ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए शीतल जी को जवाब देते हुए बोला, जी मासा, मेरे एक बड़े भाई हैं, राजवीर सिंह। तभी शीतल जी बोली, लेकिन बेटा, तुम्हारे परिवार वालों ने तो कभी भी तुम्हारे भाई का कोई जिक्र नहीं किया। इस पर अर्पिता ने अपनी आंखों से अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोला, वो मासा, पापा और भाई की आपस में बनती नहीं है, इसलिए भाई आज से 10 साल पहले ही घर छोड़कर अपना बिजनेस करने लगे थे और पापा ने भी उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। मासा, मुझे अपने भाई से मिलना है। इस पर शीतल जी ने अर्पिता के दुपट्टे को सही कर उसे जाने का इशारा किया। अर्पिता भागकर नीचे हॉल में आ गई तो एक बेहद ही रौबदार पर्सनैलिटी का आदमी सोफे पर बैठे हुए अर्पिता का ही इंतज़ार कर रहा था। अर्पिता ने जब अपने बड़े भाई को देखा तो वो भागकर उनके गले से लग गई और बोली, भाई, मैंने आपको बहुत मिस किया। वहीं दूसरी तरफ यश ने मयूरी को खुद से दूर करते हुए उसको एक झटका दिया, जिससे मयूरी यश से दूर हो गई। फिर यश ने मयूरी को एक वार्निंग देते हुए बोला, मयूरी, अपनी हदें कभी भी मत भूलना। फिर उसकी नज़रें अर्पिता को ढूंढने लगी, लेकिन उसे अर्पिता कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। यश ने अपनी आंखें कसकर बंद करी और बोला, अर्पिता, और फिर एक नज़र मयूरी को देखकर बोला, अगर तुमने ये सब जान पूछकर किया होगा तो मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। और फिर वो भी हवेली के अंदर आ गया। उसके जाते ही मयूरी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। यश ने जैसे ही हवेली की दहलीज पर अपने कदम रखे तो अपने सामने अर्पिता को किसी आदमी के गले लगे हुए देख उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए और उसने गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, अर्पिता। यश की आवाज़ सुन अर्पिता और राजवीर ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने यश खड़ा था। अर्पिता अपने भाई से अलग हुई और यश की तरफ से अपनी नज़रें फेर ली और बोली, भाई साहब, ये यश है। अर्पिता के मुंह से भाई साहब सुन यश का गुस्सा हैरानी में बदल गया। तभी अर्पिता ने आगे बढ़ यश को अपने भाई से मिलवाते हुए बोला, यश, ये मेरे बड़े भाई हैं, राजवीर। राजवीर ने आगे बढ़ यश से हाथ मिलाते हुए बोला, तुमसे मिलकर खुशी हुई यश। मैं अर्पिता का बड़ा भाई हूँ। तुम्हारी शादी में आकर तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे पाया। उस वक्त मैं इंडिया में नहीं था, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं आज होली का त्यौहार मैं अपनी छोटी बहन के साथ सेलिब्रेट करूं। इस पर यश ने भी मुस्कुराकर राजवीर की तरफ देखते हुए बोला, जी क्यों नहीं। तभी शीतल जी चाय और कुछ स्नैक्स लेकर आई और उन्हें टेबल पर रख सर्व करने लगी। तभी सभी घर के सदस्य आकर हॉल में बैठ गए। राजवीर ने सभी के पैर छूकर उन सभी को नमस्ते किया। इन्हीं सब में यश की नज़रें सिर्फ और सिर्फ अर्पिता पर ही थीं। वहीं अर्पिता ने एक बार भी यश को नज़र उठाकर नहीं देखा। तभी जय जी राजवीर से बोले, बेटा, मुझे नहीं पता था कि आप अर्पिता के भाई हो। बिजनेस में आपका काफ़ी नाम सुना है, पर अच्छा ही हुआ कि हम आज मिल गए। इस पर राजवीर बोला, जी अंकल, और वैसे भी राठौड़ इंटरप्राइजेस को भला कौन नहीं जानता। फिर उसने बूंदी देवी और शीतल जी की तरफ कुछ बैग्स पकड़ाते हुए कहा, वो आंटी जी, मैं आप सभी के लिए होली के कुछ गिफ्ट्स लाया था, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। गिफ्ट्स देखकर बूंदी देवी की तो आंखों में एक चमक आ गई और वो बोली, हाँ, अरे बेटा, इसकी कोई ज़रूरत थी क्या? तुम चाय पियो ना। इस पर राजवीर ने यश की तरफ देखा और बोला, वो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ दिनों के लिए अर्पिता को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। इस पर यश ने जैसे ही कुछ बोलने के लिए हुआ कि तभी बूंदी देवी बोल पड़ी, अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, थोड़ा मन बहल जाएगा बींदनी का। बींदनी, तू जा अपना सामान ले आ। अर्पिता अपनी जगह से उठकर खड़े होकर जाने को हुई थी कि तभी यश बोला, अर्पिता कहीं नहीं जाएगी। सभी यश की तरफ देखने लगे। राजवीर ने यश की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ यश,
इस पर यश ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती वाली एक मुस्कान लाते हुए बोला, वो कल होली पार्टी का इनविटेशन है बेस में, तो वो अटेंड करना ज़रूरी है, जिसमें अर्पिता का रहना ज़रूरी है, इसलिए वो परसों आपके पास आ जाएगी। इस पर राजवीर आगे से कुछ भी नहीं बोल पाया और वो सबसे अलविदा ले हवेली से निकल गया। अर्पिता राजवीर को मेन गेट तक छोड़ने आई थी। राजवीर ने अपनी कार में बैठने से पहले एक नज़र अर्पिता की तरफ देखा और उसके सिर पर हाथ रख उससे कहा, अर्पिता, तुम खुश हो ना? इस पर अर्पिता ने अपने भाई की तरफ देखकर हाँ में अपना सिर हिला दिया और बोली, भाई अब बस कीजिए, अब घर आ जाइए प्लीज़, मम्मा आपको बहुत मिस करती है। इस पर राजवीर ने बड़े ही प्यार से अर्पिता से बोला, अर्पी, तू इन सब बातों पर ध्यान मत दे और मुझे बस इतना बता कि तू यश के साथ खुश है ना? और अगर तुझे कभी भी कोई दिक्कत हो तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि तेरा एक बड़ा भाई भी है जो तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। इस पर अर्पिता राजवीर के गले लग रोने लगी। तभी यश ने आकर अर्पिता को अपनी तरफ कर उसे उसकी कमर से पकड़ लिया और राजवीर की तरफ देखकर बोला, अर्पिता, यूं रोकर अपने भाई को क्यों परेशान कर रही हो? इन्हें जाने दो। इस पर राजवीर ने एक बार अर्पिता की तरफ देखा और गाड़ी में बैठकर वो वहां से निकल गया। राजवीर काफी स्पीड से कार चला रहा था। उसने गुस्से से हॉर्न को तेजी से दबाते हुए बोला, यश सिंह राठौड़, भले मेरी बहन के पति हो तुम, लेकिन मेरे दुश्मन पहले हो और मैं कभी भी अपने दुश्मन के साथ अपनी बहन को रहने नहीं दूंगा। और काफ़ी स्पीड से कार को रोड पर चलाने लगा। इधर अर्पिता ने यश का हाथ अपनी कमर से झटककर उससे दूर होते हुए बोला, बस कीजिए यश, दूर रहिए मुझसे। इस पर यश ने अर्पिता को कसकर पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुमसे दूर तो मुझे अब मेरी मौत ही कर सकती है अर्पिता। आखिर क्या दुश्मनी है राजवीर की यश से और क्या इरादे हैं मयूरी के, जानने के लिए सुने नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।